जब भी हम किसी मार्ग पे चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे, तो उसमें ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ईमानदारी इतनी बड़ी चीज़ होती है कि उसमें किसी को, किसी बाहरी इंसान को पता नहीं चलता, क्योंकि ये लड़ाई हमारे अंदर की है। ये जो युद्ध है, ये युद्ध हमारे अंदर का है। तो इसमें ईमानदारी इसलिए बहुत ज़रूरी होती है। जब हम सेल्फ इंक्वायरी कर रहे होते हैं, अपना खुद का अवलोकन कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि कब हमारे अंदर लोभ जाग गया, कब हमारे अंदर ईर्ष्या आ गई, कब हमारे अंदर एक वेदना आई बहुत तेजी से और हमें नस्त नाबूद कर गई, हमें पिछाड़ गई। तो इसलिए इसमें ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ईमानदारी हमें कोई व्यवहारिक जीवन में नहीं करनी है, किसी के साथ नहीं करनी है। ईमानदारी हमें अपने प्रति करनी है, क्योंकि हम जब भी किसी साधना में, जब भी किसी मार्ग में होते हैं, तो वहाँ पे हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं। वो युद्ध जो होता है, वो अपने आप से होता है। इसलिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है इसमें, क्योंकि आप एक सीकर हैं, एक खोजी हैं, और जब खोज रहे होते हैं तो उसमें आप वहाँ पे कोई पॉलिश नहीं कर सकते। वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रख सकते कि अ, इसको तो, इस कोने को तो मैं देखूँगा ही नहीं। हर कोने में जा के वहाँ देखना होता है मन के। सबकॉन्शियस लेवल पे क्या चल रहा है, कॉन्शियस लेवल पे क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों को देखना होता है बड़ी बारीकी से। तभी इसमें कुछ आगे बढ़ पाएँगे, तभी कुछ अध्यात्म में, दर्शन में अपने ऊपर अप्लाई करके चीज़ें देख पाएँगे। क्योंकि अगर आपने अपने ऊपर अप्लाई नहीं करी चीज़ें और देखा नहीं गौर से, तो फिर वो बात बनती नहीं है फिर। तो इसलिए मैंने कहा कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है इसमें। बिना ईमानदारी के आप चल नहीं सकते इसमें। ईमानदारी और अभ्यास दोनों चाहिए होता है, क्योंकि गुरु या कोई भी आपका साथी, कोई भी हायर कॉन्शियसनेस का जो इंसान होते हैं, वो आपको रास्ता तो बता देंगे, और आप हो सकता है किसी रास्ते पे चल भी रहे हो, बहुत सारे मेथड्स आप अप्लाई कर रहे हो अपने ऊपर, लेकिन आप अगर अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो इसमें आप ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते। जो जो भी साधक इसमें अटकते हैं, वो खुद से अटकते हैं। अगर कोई दूसरे पे ब्लेम करेगा कि मैं उस गुरु के पास गया और मुझे उस चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई, वैसे तो प्राप्त करने जैसा कुछ होता नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि भटकाव भी आपकी आपकी वजह से है। अगर आप भटक रहे हो, तो उसकी वजह खुद आप हो। इसमें किसी का कोई अ, किसी पे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, होते हैं गुरु जो बहुत, जो शुरुआती लेवल के जो सीकर्स होते हैं, उनका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। पर अगर आप में एक ऐसी आँख है देखने की कि भई क्या वो चीज़, उस क्या वो गुरु अपने अहंकार की बात कर रहा है या मेरे अहंकार की बात कर रहा है? जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अध्यात्म का मतलब सिर्फ़ इतना है कि क्या मेरा अहंकार धीरे-धीरे कम हो रहा है? क्या मैं अपना जो अस्तित्व है, जो मेरा मैं है, उसको
कम कर पा रहा हूँ, उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है। अगर आप इसको बहुत सारे जादू तंत्र मंत्र टोना इनसे से जोड़ के देखेंगे तो कुछ इसमें मिलता नहीं है। धर्म का असली मतलब भी यही है कि अपने मैं को जानना, खुद को समझना, इस मन को जान के समझ के सही एक्शन क्या है वो लेना, यही है असली ईमानदारी। तो ईमानदारी इसलिए बहुत जरूरी है इसमें। इस एक बहुत अच्छी कथा है महर्षि वाल्मीकि की कि जब उनको उनके गुरु ने बताया कि कुछ नाम उनको जपने को दिया तो उनको राम राम की जगह मरा मरा उनको समझ आया, तो उन्होंने वही जपा। लेकिन उससे नाम जप के मेथड से उससे पहले उनकी स्थिति क्या थी, वो डाकू रत्नाकर के नाम से जाने पहचाने जाते थे। तो बाहर की दुनिया में वो क्या थे, डाकू व्यभिचारी, सब तरह के कार्य जो उन्होंने किए थे, पर उन्होंने अपने प्रति ईमानदारी रखी। अपने प्रति उन्होंने ईमानदारी रखी। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर कुछ भी करें और अंदर ईमानदारी का तकाजा ये नहीं है। जब आप अंदर ईमानदारी रखते हैं तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। इसीलिए वो जो रामायण जैसा ग्रंथ है वो लिख पाए या दुनिया को ऐसा ग्रंथ दे के गए। क्यों? क्योंकि बाहर उन्होंने एक ऐसी ईमानदारी रखी अपने प्रति कि कहाँ मैं गलत हूँ, खुद को जानते हुए, खुद को समझते हुए। तो वो तो बहुत ही ऊंचे एक हायर कॉन्शियसनेस बीइंग होगी जो इतना ऊंचा कार्य कर गए और किस स्थिति से वो उठे और कहाँ पहुंच गए। तो इसलिए ये ईमानदारी इसलिए बहुत ज़रूरी होती है अपने प्रति। अगर आप ईमानदार नहीं है तो छोड़ दो, इसमें कुछ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका पहला रूल ये होता है कि ईमानदार अपने प्रति होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ मैं कमी कर रहा हूँ, कहाँ मैं फिसल जाता हूँ। ये एक्सक्यूज किसी को नहीं देने होते, ये सिर्फ अपने ऊपर चीज़ें लागू होती हैं कि मैं खुद को कहाँ कमज़ोर महसूस करा पाता हूँ। क्योंकि आपसे ज़्यादा कौन जानता है आपके बारे में? आप सबसे ज़्यादा जानते हैं अपने बारे में, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है, तो धन्यवाद।